सो हेलो गाइस एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेब्लेड मल्टीवर्स के एपिसोड 3 के बारे में। एंड वीडियो के एंड में बहुत ही बड़ा शौक आप लोगों को लगने वाला है। एंड साथ साथ आज की वीडियो के लाइकिंग की बात करूँ तो यार आज की वीडियो को लाइकिंग मैंने कुछ भी नहीं रखा, जितना आप लोग को करना है करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी आप लाइक करोगे, तो बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा जो टायसन रहता है उसको एक लेटर मिलता है चाइना से, और उसमें लिखा रहता है कि रे की हालत सही नहीं है और रे पर अटैक हुआ है, और साथ साथ पूरी वाइट टाइगर पर अटैक होकर वो लोग पूरा ही इंजर्ड हो चुके हैं। उसका हम लोग को दिखाया जाता है फ्रीडल होया यानी कि वॉल्ट का दोस्त जापान आने वाला रहता है, और जैसे ही वो जापान में एंट्री करता है वहाँ पर ब्रुकलिन, ओजुमा, टाला और जियो से उसका सामना होता है, और उसका ब्रुकलिन अपनी पावर्स का यूज़ करके फ्री को अपने डायमेंशन में ले जाता है। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है काय को, जो काय रहता है किसी ब्रिज के नीचे बैठा रहा होता है, और उसके बाद वो अपने ड्राउजर को देखता है, और ड्राउजर को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा था कि ड्राउजर में कुछ अलग ही चमक उसमें से निकल रही थी। एंड ये कहना मुश्किल है कि क्या ड्राउजर इवॉल्व हो गया है या फिर ड्राउजर के साथ कुछ और हुआ है। वेल ये तो हम लोग को आगे ही पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है रयुगा को। पिछले एपिसोड में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि रयुगा ने वॉल्केनो से अपने ब्लेड को लॉन्च करा था, एंड उसके बाद उस ब्लेड से भी एक अलग ही चमक निकल रही थी यानी कि एल ड्रैगो से। उसके बाद रयुगा बोलता है फाइनली एल ड्रैगो, हमने अपनी लिमिट को बढ़ा लिया है। नहीं, हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है, हम लोगों ने उसको रिक्रिएट करा है। एंड उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि एल ड्रैगो इवॉल्व हो चुका है, एंड उस ब्लेड का नया नाम है फैंटम एल ड्रैगो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है टायसन, वॉल्ट और जिंगा को। ये तीनों ही लोग वहीं पर रहते हैं जहाँ फ्री को ब्रुकलिन अपने डायमेंशन में ले गया था, और वहाँ पर टायसन बहुत ज़्यादा उदास रहता है और वो वॉल्ट से कहता है कि वॉल्ट तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया। और जिंगा टायसन को ये कहते हुए हिम्मत देता है कि तुम्हें इतने जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, तुम वर्ल्ड चैम्पियन हो चुके हो यार। और वो वॉल्ट को ये कहता है कि तुम्हें भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, फ्री कोई ऐसा एरा वैरा ब्लेडर नहीं है, वो भी चाहे तो अच्छी टक्कर दे सकता है ब्रुकलिन को। तो उसका वॉल्ट कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, फ्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है, लेकिन अगर कोई भी ब्लेड 4 ब्लेडर से एक साथ लड़ेगा तो उसका हारना कन्फर्म है। तो उसका जिंगा वहाँ से चला जाता है, उसका कुछ काम रहता है। उसके बाद टायसन बोलता है कि मैं ब्रुकलिन को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, उसने जो मेरे दोस्त रे के साथ किया और तुम्हारे दोस्त फ्री के साथ किया, उसको मैं ऐसा हराऊंगा इस बार कि वो कभी भी दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है ब्रुकलिन, टाला, ओजुमा और जियो को, और वो लोग फ्री के साथ ब्रुकलिन के डायमेंशन में रहते हैं। तो ब्रुकलिन फ्री से कहता है कि तुम अपना बेब्लेड निकालो और मुझसे लड़ो। तो उसका फ्री बोलता है कि मेरा बेब्लेड मेरे पास नहीं है। तो ब्रुकलिन कहता है क्या तुम इसको कोई मजाक समझते हो? अगर तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते तो कह दो तुम डर गए या फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो उसके जवाब में फ्री बोलता है पहली चीज़ तो मैं ना ही तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। जब तुमने अपना स्पेशल मूव या फिर वो जो भी था, जब तुमने उस मूव को यूज़ करा और ये डायमेंशन को क्रिएट करा, उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि गलती से मेरा बेब्लेड ही मेरे हाथ से गिर गया। तो ये सब चीज़ें सुनकर ब्रुकलिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरा टाइम वेस्ट करा और मैं तुम्हें अब ख़त्म कर दूंगा पूरी जान से। तो ओजुमा ब्रुकलिन को समझाता है और कहता है अगर तुम फ्री को अभी ख़त्म कर दोगे तो उसका बिग बीस्ट या फिर स्पिरिट हम लोग को कभी भी नहीं मिल सकता। तो उसका ब्रुकलिन कहता है ठीक है, लेकिन ब्रुकलिन तब भी नहीं मानता, और वो गुस्से में अपने ब्लेड को लॉन्च कर देता है यानी कि जियोस को, और वो ब्लेड लगने ही वाला रहता है फ्री को। लेकिन ब्रुकलिन ने इस इरादे से लॉन्च नहीं करा था कि वो फ्री को उससे चोट पहुँचाए, उसने अपने मूव को यूज़ करा और वो लोग रियल वर्ल्ड में पहुँच गए। तो फ्री को देखकर टायसन और वॉल्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका फ्री कहता है कि तुम चाहो तो मेरे को ख़त्म भी कर सकते थे उस टाइम पे, लेकिन तुमने मेरे को ख़त्म क्यों नहीं करा। तो उसका ब्रुकलिन बहुत ही तेज़ हंसने लगता है और कहता है कि हाँ मैं तुमको ख़त्म ज़रूर करूँगा, लेकिन जब तुम्हारा बे तुम्हारे पास होगा। उसके बाद टायसन ब्रुकलिन से कहता है कि ब्रुकलिन तुम मुझसे अभी लड़ो। तो ब्रुकलिन बहुत ही तेज फिर से हंसना और कहता है कि टायसन अब आगे जो चीज़ होने वाली है शायद तुम उसको कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और तुम्हारी दुनिया का वो हाल होने वाला है जो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसके बाद टाला, ओजुमा और जियो ब्रुकलिन वहाँ से चले जाते हैं और कुछ भी नहीं पता कि वो लोग क्या करने वाले हैं आगे। उसके बाद टायसन को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि आगे ब्रुकलिन क्या कर सकता है, एंड आगे
जो वॉल्ट रहता है वो फ्री से पूछता है कि तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो फ्री सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में बताता है एंड उसके बाद सब कुछ लगभग नॉर्मल हो ही चुका रहता है। जो मैक्स और केंटा रहते हैं उनकी भी हालत सही हो जाती है। और अगर हम बात करें रे की, तो रे की भी रिकवरी थोड़ी बहुत अच्छी हो रही होती है उस समय। एंड उस दिन के बाद से लगभग 1 हफ्ता हो चुका रहता है और सब कुछ लगभग सारी ही चीज़ें नॉर्मल हो गई रहती है। और कह सकते हो कि टायसन को अभी भी थोड़ी बहुत टेंशन रहती है कि ब्रुकलिन क्या कर सकता है आगे और क्या होने वाला है आगे। देन फिर जो टायसन रहता है अपने दादाजी के घर में रहता है एंड वहीं पर जो टायसन रहता है एज ऑलवेज अपने गार्डन में बैठकर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने ड्रैगन के साथ। देन अचानक से एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ऊपर से ओपन होता है एंड वहां से बहुत सारे ब्लेडर, जियो, ओजुमा, टाला, ये सारे ही ब्लेडर उस पोर्टल में से अचानक से गिरते हैं और वो टायसन के गार्डन में गिर जाते हैं। एंड टायसन को समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है और सारे लोग बेहोश होते हैं और समझ नहीं आता टायसन को कि वो क्या करे उस समय। और कह सकते हो कि सबकी हालत बहुत ज़्यादा डेंजरस रहती है। कौन सा ऐसा ब्लेडर है या फिर ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो टाला रहता है थोड़ा बहुत होश आता है, लेकिन टायसन को गुस्सा आ रहा होता है टाला पे बिकॉज उसने जो जो चीज़ें कर। लेकिन फिर भी टायसन पुरानी चीज़ों को भूल कर टाला के पास जाता है और टाला से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और इन सबके साथ क्या हुआ। तो उसका टाला बताता है कि इसकी वजह तुम हो टायसन। तो टायसन कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो इस हालत में भी। टाला कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। तो उसका टायसन कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने ये सब करा है। तो टाला कहता है मैं ये तो नहीं करा कि ये सब तुमने करा है, लेकिन जहाँ तक मेरा शक जाता है ये तुम ही कर सकते हो। जहाँ तक मैंने वो लास्ट बैटल देखी ये तुम ही ने करा था। टायसन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है उस समय, लेकिन वो फिर भी आगे पूछता है कि तुम्हारे साथ ब्रुकलिन भी था तो उसका क्या हुआ। तो उसका टाला बोल कि ब्रुकलिन मर जाएगा। उसका टायसन कहता है क्या ब्रुकलिन कैसे मर सकता है, और अगर उसकी किसी से बैटल भी हो रही है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है कि वो किसी को भी हरा सकता है। उसके बाद जब टायसन टाला से बात कर ही रहा होता है, एक स्पिरिट जो रहती है ड्रैगन से कनेक्ट हो जाती है और वो स्पिरिट यानी कि जियूस रहता है। जो जियूस रहता है वो ड्रैगन से कनेक्ट करके बात करता है और उसी के थ्रू टायसन को भी सब कुछ सुनाई देता है। तो जियूस टायसन से ये कहता है कि टायसन तुम ही बचा सकते हो ब्रुकलिन को और शायद वो अब जिंदा न रह सके और तुम्हारे ऊपर ही हर चीज़ अब आ गई है। मैंने इन सबको तो बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा ये सब बस तुम ही डिसाइड कर सकते हो। तो उसका जियूस तो वहाँ से चला जाता है सबको वहाँ पर छोड़कर, लेकिन उसका टायसन फिर भी टाला से पूछने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ और ब्रुकलिन को कौन हरा रहा है और ये क्या हो रहा है। तो टाला बोलता है कि टायसन काय से बचा लो ब्रुकलिन को, काय पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और ड्रॉन्जर सब कुछ ख़त्म कर देगा वहाँ पर। और ड्रॉन्जर की ये ताकत मैंने शायद ही कभी देखी होगी आज तक, जो मैंने आज देखी ब्रुकलिन के सामने उसकी। टायसन और भी सवाल पूछता है टाला से, लेकिन टाला की हालत सही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो बताने की कोशिश करता है कि ये हालत उसकी काय ने करी है और साथ साथ जियो और ओजुमा की भी ये हालत काय नहीं करी थी। और भी बहुत सारी चीज़ टायसन पूछता है टाला से। तो उसके बाद टाला बोलता है कि तुम्हारे दोस्त यानी कि केनी और हिलरी को काय ने पकड़ लिया या फिर किडनैप कर लिया है और समझ नहीं आ रहा कि काय ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन उसकी ये ताकत जो मैंने आज देखी वो कभी भी मैंने पहले नहीं देखी थी और शायद उसको कोई भी इस लेवल पे हरा नहीं सकता। उसके बाद टायसन ये भी पूछने की कोशिश करता है टाला से कि काय कहाँ पर मिलेगा, लेकिन टाला पूरे तरह से ही बेहोश रहता है और जैसे लग रहा था कि टाला मर भी सकता है। उसका टायसन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है कि काय ऐसा क्यों कर रहा है। काय एक टाइम पर हम लोग का दोस्त था, लेकिन काय के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि वो हम लोग को छोड़कर फिर से वही गलत ट्रैक पे जा पहुंचा है। जो टायसन रहता है वो रेडी हो जाता है और वो काय को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो हाँ गाइस, विद दैट सेड इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। तो क्या कर रहा है काय और टाला क्या बताने की कोशिश कर रहा था टायसन को, और साथ साथ रयुगा का क्या हुआ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जनरेट हो चुके हैं इस एपिसोड के बाद। तो यार सारी चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मेरे को अपने सजेशन ज़रूर दिया करो कि मैं कैसे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करूँ या फिर कोई चीज़ मेरे को इंप्रूव करना है। तो अगर आप लोग सजेशंस दोगे तभी तो मैं इंप्रूव करूँगा आगे। एंड लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो विद दैट सेड आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।